हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोग से बताऊंगी पूरा कहानी। कि पता बहू की गलती नहीं रहने पर भी सास बहू को ही गलत ठहराते हैं, है ना। सास चाहे जितना भी गलती कर ले पर वो अपना गलती किसी को नहीं बताएगी, मैं क्या की हूँ बहू के साथ। और बहू और उसी के बात का अगर हक जवाब दे तो बहू गलत है, सबको सुनाती फिरेगी, है ना। तो ये बता रही हूँ दोस्तों, तो सब रात दिन झगड़ा की थी तो हो ही गई। फिर अब क्या हो गई तो हो गई बात, झगड़ा हो गई, मामला शांत हो गया। तुम लोग त्योहार बनाया, हम अपना बच्चे को लेकर अपने रूम में ऊपर में रहे, ठीक। अब दूसरे दिन किसी का फोन आ रहा ना, उसकी यानी मेरे जेठ का ननद का बाहर जाके सबको मतलब कुछ सुना रही है कि हम कुछ नहीं बोले थे, हम कुछ कहते हैं जो भाई तो सब बात बोलती है, तब बच्चा को डांट रही थी इसीलिए हम ऐसा बोले। वाह, बच्चा को हम डांट रहे थे, यानी मेरा बच्चा का गलती है तो मैं बच्चा को ना बोलूं कि बेटा ये तुम क्यों ऐसा किए, क्यों लाया। नहीं बोल सकते इतना माँ बाप अपने बच्चे को, हाँ। वैसा तो गोदी नहीं लिया, कभी मेरे बच्चे को प्यार नहीं किया। और मैं कुछ बच्चा को बोलूं तो लड़ने लगती है, झगड़ने लगती, झगड़ने के साथ बस मेरे फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू को, मेरे मायके वाले को गाली देना स्टार्ट कर देती। ये कौन तरीका है, ये कौन चाल है, ये कौन फितरत है। एक सास एक जेठानी की। तो वही हुआ, तो दूसरे दिन ना जेठ का फोन आया तो उसको सुना रही थी। तब वो कुछ ना हुआ बेटा, थोड़ा सी बात हम ऐसे बोले, बस हम ऐसे बोले, काहे के लिए बच्चे को त्योहार ऐसा दिन डांट रही। यानी वो बहू और पोता को भगाए, निकाले, किसी को रात में करने दे, वो झगड़ा करे, वो गाली गलौज करे। और हम बेटे को, अपने बच्चे को हाँ ना मैं बोलूं तो उसको ये लग रहा, वाह ये नहीं, ये है ना। जब इंसान को किसी से जलन या नफरत होती है ना, वो एक बोलते हैं ना, हर वक्त उसका नेगेटिव ख्याल उस इंसान को पड़ती रहता है। बस मेरी सास को मेरे प्रति और मेरी जेठानी को मेरे प्रति बस नेगेटिव सोच रहता है, एक बहाना ढूंढती रहती ना, गलती रहने के बाद भी गलती निकालती रहती है। मैं तो एक बार ना 1000 बार बोली हूँ कि 10 आदमी को सामने लाइए और मेरी गलती, मेरी किसी बात पर बोलिए सबको कि मेरी बहू गलती करते, मैं से झुकाने पर तैयार हूँ, पर नहीं करते, गलती है ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे अब्बू बोले मेरे बेटे की कुछ क्या गलती, कुछ भी गलती नहीं है। हम तो बोलते हैं, हम जाते हैं सरपंच, हम जाते हैं वो सरपंच मुखिया के पास, सब बात बोलूंगी, पर रोक लेते क्यों, क्योंकि मेरा गलती ही नहीं है। बस यही है कि हम कमजोर हैं, मेरा पति कम कमाते हैं, मेरी माँ नहीं है, बस यही कमजोरी है मेरे, क्योंकि मैं अकेला, मुझे कोई समझने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। हाँ, मेरे पति कम कमाते इसीलिए मुझे कमजोर समझ के ये लोग मुझे लताड़ते और धुतकारते रहते हैं, कुचलते रहते हैं। वही सुना रही तो मैं वही बोली, मैं सुबह से मतलब किसी का फोन आ रहा, बेटी का, जेठ का, मेरी जेठानी का और रिश्तेदार किसी फोन आ रहा, बाहर में जाओ सुनो, वही मैं सुनते सुनते मैं शाम में बोली। तो आप ना बोले थे ऐसे, गाली ना दिए जो आप सबको सुना रहे, हम कुछ ना बोले, हम कुछ ना बोले, बच्चा को बोल रही थी। और दोनों बहू से बराबर है आपके लिए, दोनों बेटा बराबर है, दोनों बच्चे पोता पोती बराबर है, तो नया फैसला करना चाहिए। हाँ? ना वो कुछ भी बोले, मेरी जेठानी मुझे कुछ भी बोले, मेरी सास कुछ ना बोले, क्योंकि बहन की बेटी है ना, बोलती है, वो बड़े बड़े क्या, कभी आज तक मैं उसको कुछ भी हेल्प, मानस में भी बान मानस में कुछ हेल्प वो करती, मेरे को मेरी जेठानी मेरे बच्चे नहीं, मैं शादी करके गई तो उसको हेल्प की, पर वो मेरे को नहीं किए, ऐसा है। तो इसी तो फिर है ना, मेरी जेठानी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगी कि बच्चा तो के हुआ ना, बका कहीं करती है मेरी जेठानी, तूने क्या हम बच्चा को कुछ बोले, आप ही ना बच्चे को हमेशा बोलते रहते, किनारा इतना तक है उसको बच्चा को मैं कभी कुछ बोल दू, होशियार 9 साल का 7 साल का बच्चा है, ए बेटा कभी बिस्किट ला दे, और मैं अपने बच्चे के लिए बोल देती हूँ
तो अपने बेटी को रोक लेती है, अपने बेटा को रोक लेते हैं, डांट उसके बच्चे उसकी माँ से डरते हैं। जब मैं कोई काम बताऊंगी ना बाहर से कोई चीज लाने के लिए, तो उसके बच्चे अपनी माँ से मेरी जेठानी से उसके बच्चा छिप के जाती है। देखे पर अम्मी इतना डरा के रखती, सोचिए ऐसा मेरी जेठानी है। अब खुद मेरा जेठानी का बच्चा बोलती है कि मुझे कि सहेली अम्मी मुझे है ना, मेरी अम्मी मना करती है, डांटती है, ऐसा है। ऐसा है दोस्तों, बच्चा लोग माँ से डरती है, इतना इतना उसको मेरे जेठानी को मेरे और मेरे बच्चे से जलन है कि मैं किसी चीज के लिए उसके बच्चे को आवाज दे दूं, तुरंत अपने बच्चे को आवाज दे देगी, बुला देगी, रोक लेगी, डांटेगी, हरगिज ना उसके बात पे जाना, ना सुनना उसको बात, ऐसा बोलती है। बता, मैं अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती, मैं अपने बच्चे का बिस्किट मंगवाने, बच्चा रोने लगता है तो उसके लिए, या कभी कोई चीज बच्चे का, और कुछ ना। तो मैं जाऊं बाहर लाने के लिए, मैं जाऊंगी भी ना बाहर किसी बच्चे को ढूंढने के लिए दरवाजा पे, तो वो मेरी सास और मेरा सब बोलने लगते कैसे मैं जीऊं ससुराल में, हाँ? वो बोलने बाहर किस लिए निकली थी, बाहर में क्या जरूरत है बता, अपना दरवाजा पे इंसान किसी बच्चे के लिए नहीं जा सकता, उसमें भी इंसान रोकता है। कैसे मैं दूं, इतना मुझे जलील करके रखी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे जिल्लत करके रख दिया। मैं वही बहुत इज्जत देने वाला अल्लाह किसी के हाथ में नहीं। तुमने कितने मेरे प्रति नेगेटिव सोच रखो है, कितने पूरे मोहल्ले को मेरे प्रति खिलाफ से हक ही रहता, सब सच ही नहा के रहता, थीर पाने थीर रहता, बैठा पाने बैठे ही रहता। अच्छा क्या करूं, वही सुना तो इसमें है ना, मेरी सास मेरी जेठानी सबको वही सुना रही थी, हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं। इंसान दिन भर जो की बात सुनते रहे, सब बात बोल देगी, गाली गलौज कर देगी, माने उठ जाएगी, भगा उगा देगी, सबको खाना का पीना का सबको वो ताना दे देगी, फिर बोलेगी हम कुछ नहीं बोले, हर किसी को ऐसा नहीं हम कुछ नहीं बोले हैं। गुस्सा ना आएगा इंसान को, इसलिए इस बार मैं बोलते अब खाना मैं खाऊंगी ना, मुझे अलग कीजिए, मैं शहर कमाता ना है क्या, जो हम अपना पकाए अपना खाए, दुनिया है, दुनिया है, हाँ? कि इंसान शादीशुदा बेटा पे इतना हदीस भी बताता है, कहता भी है कौन सी वो अलग रहे, वो अपने अलग भी रहे। हाँ सास ससुर है, माँ बाप है, ऐसा कि नहीं है, मेरा पति का तो मेरा भी पर, तो कदर करो इन्हें कि नहीं है, पर वैसा कदर करने वाला इंसान होना चाहिए। एक बोलते बहू कदर करे, बहू को धकलते जा रहे, धकलते जा रहे, इतना बात बोलने हुआ भी मेरे साथ कुछ भी काम करती, मैं ये नहीं आज तक बोलती कि न करूंगी, कपड़ा धो के देती हूँ, बिस्तर धो के देती हूँ, कभी गिर पड़ जाती, तेल लगा देती हूँ, दवा देती हूँ, अब क्या करूँ, आज की बहू इतना करती भी नहीं है। वो बहन बेटी है मेरी जेठानी, फिर इतना ना करती जितना मैं करती हूँ, फिर मुझे मेरे साथ ऐसा करती है। तो अब जब खाने हमेशा ताना मारते रहे तो क्या, इतना मेरा पति कमजोर नहीं कि मेरे खाना का वो मेरे जिंदगी खाने पीने से नहीं संभाल सकता, संभाल तो सकता, इतना तो कमाता है, हर चीज पूरा करता है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे सास ससुर के नजर में उसको कमी है कि मेरा ये बेटा मेरा कम कमाता, तो वो अपनी बीवी को अच्छा से रखता, मुझे कोई कमी नहीं देता, इतना जितना उसकी सलाहियत उतना वो मेरा पूरा करता है, बिन बोले ही। अच्छा कपड़ा खाना कपड़ा सब देता मुझे, इलाज दवा इलाज सब करता, ऐसे कि नहीं करते। मैं जानती हूँ ना अपने पति को कि वो कैसे रख सकता है, कैसे रखता मुझे, हाँ? फिर मेरी सास जेठानी ताना मारती है, जब मेरे पति काम सीखने गए तो मैं कह में रही थी उस टाइम को ये कुछ नहीं गए थे कि हाँ, अरे मेरे को छोड़ते बहू है, पोता भर तुझसे पोता क्या है तबियत कभी भी नहीं पूछा, और बेटा कमाता, कमाने लगा, आई तो अब ये करने लगा, सिर्फ पैसा से मोहब्बत है मेरे मेरे सास ससुर को, और किसी चीज की। और मेरी जेठानी बस किसी पे ताना मारने में आ गए, ऐसा इंसान दुनिया में पहली ऐसी औरत देखते हैं, एक औरत का दर्द से बहुत, ये लोग औरत नाम की कोई चीज नहीं है, समझे ना, सिर्फ एक दूसरे के गिराने में ना इंसान इतना गिर जाता है ना कि मत पूछो। बोलते हैं ना नजर बदल सकते, नजरिया नहीं बदल सकते। तो मेरी जेठानी खूब ताना मारने लगी, गाली गलौज करने लगी, तो मैं उसके बात का जवाब देती गई, हम कितना बर्दाश्त करूंगी, कितना बर्दाश्त करूंगी।
3 दिन खाना मैं नहीं खाई, 3 दिन किसको बोलता खाना मैं नहीं खाई थी गुस्सा से कि मुझे अलग कीजिए तब मैं खाना खाऊं। कि हमेशा जरा जरा बात होगी ना बच्चे से कैसी बात होगी ना खाने को ताना मारेगी। जब खाना तो भर पेट आज तक अच्छा खाना मैं ससुराल में नहीं खाई, 4 साल शादी हो गई। एक कप चाय पीने को तो नहीं मिलता, बना के देती हूँ 2 टाइम सास ससुर को चाय, पर मैं हम मुझे हिम्मत नहीं कि मैं चाय बना के पी सकती। और एक दिन पी लूंगी ना तो दूसरे दिन है ना ससुर झमारने लगते, झाड़ने लगते, तब दूध खर्चा हो रखो दूध नहीं बनने देते, ऐसा करते हैं। बता कभी कभार सिर में दर्द हो जाता है, ऐसा तो डर से पीते ही नहीं हो। क्या करो, इतना बर्दाश्त करते, इतना करेगा तो आज की डेट में कोई लड़की इतना नहीं करेगी। जिसका पति कमाता फिर उसको इस तरह से उसके सास ससुर और जेठानी करते, फिर मैं घर समझ के रहते कि कहाँ जाऊँ मैं कि भी माँ नहीं, फिर ऐसा करते हैं। 3 दिन से मैं खाना नहीं खा रही थी। जानते दोस्त, जब मैं एक दिन मैंने ससुराल में रह जाती बीमार होती, जब मैं के जाती ना कोई बंदा ऐसा ना हो कि मेरे को देखे तो वो नहीं बोले कि क्या हुआ इतना दुबला गई है, तबीयत सही नहीं लग रही, ऐसा पूछने लगता। सोचो किस हाल से मैं ससुराल में रहती हूँ। ऐसा बोलते इंसान खाना पीना, इंसान पानी पी के हवा पी के इंसान जिंदगी जी लगा, पर इंसान टॉर्चर हर वक्त ताना बस इंसान को है ना मिनट से वो हालत खराब कर देती है। एक सास बहू को, कल इंसान बहू को जलाया जाता था, अब इंसान बहू को जलाया नहीं जाता पर बहू को मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। मेंटल टॉर्चर करते करते खुद उसको जमीर को है ना मार देता है, जमीर को मिटा देता है, ऐसा करती है। मेरी जेठानी और मेरी सास को मेरे घर वाले गाली गलौज करने लगी। मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई तो वो नहीं देखी, मारने उड़ती मारने दौड़ती, ऐसी है मेरी सास। और मेरी जेठानी इतना गंदा गंदा गाली देती, वो तेरी गोतनी जेठानी होती, बहन के समान होती, मेरा माँ बाप उसका ही माँ बाप हो, पर ऐसा नहीं करती। मेरे अब्बू को, मेरे भाई को, मेरी गोतनी मेरी जेठानी गाली देती है, बता। फिर मेरी सास कुछ नहीं बोलती कि तुम्हारा क्या है, क्यों उसके घर वाला गाली देती और खुद बुलवाती और बोलती है, ऐसा है। बस मेरा पति बोला कि 3 दिन हो तुम कुछ खाई पीना कुछ हो जाएगा, पर ये नहीं। और मेरी गलती रहती, मेरी सास मेरे पति को फोन करते, देखो तुम्हारी बीवी खाना ना खा रही, खाना खाने बोलो, पर किस मुंह से बोलेगी, मुंह तो है ही ना बोलने का। 3 दिन में खाना नहीं खाई तो मेरे पति को वो फोन नहीं कि हाँ तुम्हारी बीवी खाना नहीं खा रही, गलती है ही नहीं। मेरे बच्चा को बेतरीका वो बोली, मुझे सिर्फ रात दिन भगाई, वो घर से निकालने लगी, वो गाली गलौज करी, वो मारने दौड़ी, वो मेरी जेठानी मेरी सास मेरे बच्चे को बुरा भला कही, मेरे फैमिली को गाली दी। मैं सिर्फ क्या बच्चे बोले तुम इतना लाया था बेटा इसलिए ना खाया, ना लाता नहीं खाता, इतनी सी बात मैं बोली तो वो लोग को बुरा इतना लग गया, बता। इतनी सी बात को मेरी वो लोग 3 दिन 4 दिन मेरे बात को खींच के आखिरी से रात के तीसरे चौथे दिन भी झाड़ा इतना की। तो मेरा पति बोला बस अब तुम कुछ ना, तुम जाओ, मैं से रमजान में तराई पढ़ाने जाऊंगा, ईद बार तुमको मैं मुंबई लेके चले जाऊंगा। तो मैं बोली कि ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। फिर मेरा पति बोला कि मैं लास्ट बार तुमको बोल रहा हूँ, मैं तेरा पति हूँ, तू समझ, तू जा। तो उसके बिना भी फिर मैं के चली आई। बस आज का ब्लॉग इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग मेरे फैमिली हो। वाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।